हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपना क्लास। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 और 21 का प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, प्रिपेयर जर्नल फॉर फ्रॉम द ट्रांजेक्शन गिवन बिलो। ठीक है। प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 50,000 फ्रॉम बैंक। बैंक से विड्रॉ किया उसने, ठीक है, 50,000 रुपया पर्सनल यूज़ के लिए है। तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स। तो एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से हमारा पैसा घट गया, तो बैंक को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ये सपोज ये था, ये बी नंबर। गुड कॉस्टिंग 2 लाख वेर बर्न बाय फायर। ठीक है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 2 लाख 2 लाख। Purchase machinery for cash 1,50,000 and paid 2,000 on its installation। 1,50,000 रुपये का मशीन खरीदा। सपोज आपने खरीदा हीरो होंडा का बाइक। ठीक है। तो उसमें 2,000 का एग्जॉस्ट लगा दिया। तो आपका टोटल जो हीरो होंडा का बाइक था वो कितने का हो गया, 1,52,000 रुपया। वैसे ही मशीन जो हम लोग लेकर आए 1,50,000 का, उसका 2,000 का इंस्टॉलेशन भी लग गया। और उसको वो लगाएंगे तभी वो चलेगा, इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे तो कहाँ से वो चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो 2,000 का इंस्टॉलेशन भी लग गया। टोटल मशीन में मेरे को कितना खर्चा लग गया, 1,52,000 रुपया। तो एंट्री हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट 1,50,000 प्लस 2,000, 1,52,000 टू कैश 1,52,000। डी में चार्ज 5% डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कॉस्टिंग 2 लाख एंड 8% डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। डिप्रिसिएशन सिंपल फिर से समझा रहा हूँ। डिप्रिसिएशन कुछ नहीं, जो वेयर एंड टेयर हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रोपोर्शनेटली हम लोग एलोकेट करते हैं पीएल अकाउंट में। ठीक है। मान लीजिए 1 लाख का है, तो हम लोग 1 लाख को पीएल अकाउंट में हम लोग नहीं दिखाते हैं। हम लोग मान के चलते हैं वो 10 साल चलेगा। तो 10 साल में कितना वैल्यू घटेगा, 1 लाख खर्च तो कर दिया हमने, एक मशीनरी हमने लाया, वो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 10 साल उसकी लाइफ है। तो 10 साल लाइफ है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि 10 साल में उसके खर्च करेंगे हम लोग। तो 1 लाख डिवाइड बाई 10, सपोज 1 लाख डिवाइड बाई 10, तो हर साल कितना खर्च कर रहे हैं हम, 10,000 रुपये। तो वो 10,000 रुपया प्रोपोर्शनेटली हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगा, चार्ज 5% डिप्रिसिएशन। ठीक है, निकाल लेते हैं हम लोग डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। 2 लाख का देखिए बिल्डिंग है, 2 लाख का है, उस पर डिप्रिसिएशन कितना है, 5%। ये हो जाएगा 10,000। वैसे ही 8% डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। फर्नीचर कितने का है, 5,000 का। और डिप्रिसिएशन कितना लग रहा है इस पर, 8%। कितना हो जाएगा, 400। एंट्री क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग हमारा घट जाएगा उसका वैल्यू, टू फर्नीचर अकाउंट 400, 5,000। टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा 5,400। फिर है कपिल हु ओड अस 30,000 बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हो गया, हमसे उधार लिया था 30,000 रुपये का,
अब वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड नथिंग इज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। ठीक है, बैड डेट बुक कर दो। बैड डेप्ट, जब उससे कुछ मिलना ही नहीं है, जब उससे कुछ मिलना ही नहीं है तो हम उसे अपने खाते में क्यों रखेंगे, हम उसको हटा देंगे अपने खाते से, उसे खर्च बुक कर लेंगे। तो टू कपिल अकाउंट 30,000, 30,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट से देखेंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ नवीन गुप्ता एंड सन्स। ठीक है, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 15,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। वाह, 15,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम, सॉरी, टोटल इंश्योरेंस जितना भी इसमें बोल रहा है, टोटल इंश्योरेंस जितना भी हमने पेमेंट किया उसमें से 15,000 रुपया जो है वो नेक्स्ट ईयर का है। मतलब ये क्या है, हमने प्रीपेड कर दिया, पहले ही कर दिया। सपोज हम लोग प्रीपेड क्या बोलते हैं, जैसे सिम होता है हमारा, जैसे हमारा सिम होता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले रिचार्ज करते हैं। पहले ये हमारा मोबाइल हो गया, मोबाइल, ठीक है, ये हो गया सैमसंग का मोबाइल। मोबाइल ऐसे, मोबाइल कैसे चलेगा भाई, मोबाइल में हम लोग को सिम लगाना होगा। सिम कैसे चलेगा, दो टाइप का होता है सिम, एक पोस्टपेड, एक प्रीपेड। प्रीपेड में क्या करते हैं हम लोग, पहले पैसा फिर उसके बाद बात। पोस्टपेड में क्या करते हैं हम लोग, पहले बात फिर उसके बाद बिल आता है, उसका बिल का पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रीपेड में क्या करेंगे, हम लोग एडवांस में दे रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एसेट। तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगा, एक एसेट बढ़ गया हमारा, तो फर्स्ट वाला में एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। कितना है, 15,000, 15,000। ठीक है, ये हमने अगर पेमेंट कर दिया है तो। दूसरा नंबर, क्रेडिट परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी फॉर 50,000, कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड एट 5% ऑन पेमेंट ऑफ बिल विद इन 10 days। ठीक है, कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव 5%। 50,000 है, कैश डिस्काउंट मिल गया तो हमने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। पेमेंट हुआ है तो कितना, 50,000 का 5% माइनस करके 50,000 इंटू 5%, 2,500, 2,500। ये डिस्काउंट हो जाएगा 2,500। 50,000 का परचेज किया हमने, कैश कितना लिया हमारे से, 47,500, डिस्काउंट रिसीव। तीसरा नंबर देखिए, कैश पेड टू राम एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अवेल्ड ऑफ। ठीक है, वही चीज़ है, कैश पेड टू राम एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अवेल्ड ऑफ। ये इसका एंट्री ऐसा था, पहला दूसरा नंबर में क्या था कि हम लोग को करना क्या था, सॉरी हमने एक साथ कर दिया एंट्री। ये एक्चुअली करना क्या था, परचेज करते अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी 50,000,
50,000। और तीसरा नंबर में बोल रहा है कि हमने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करके डिस्काउंट अवेल कर लिया। राम एंड कंपनी, कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव 50,000, 47,500, 2,500। ठीक है, 50,000 का इंटू 5% का डिस्काउंट। चौथा नंबर है पेड इनकम टैक्स 20,000 बाय चेक इनकम टैक्स अकाउंट। अकाउंट डेबिट, या फिर बोल सकते हैं ये हम लोग ड्राइंग्स कर रहे हैं, हमारे कैपिटल से घटेगा। डेबिट टू बैंक 20,000। 20,000 इनकम टैक्स जो है हमेशा हमेशा प्रोपराइटर के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होता है। ठीक है। फिफ्थ नंबर, गुड कॉस्टिंग 2 लाख सोल्ड फॉर अ कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% प्रॉफिट पे बेचा हमने। ठीक है, तो बैंक अकाउंट मेरे को कितना आएगा? डेबिट बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट 2,20,000। सेल्स कितना किया हमने? 2,20,000। भाई 2 लाख का 10% प्रॉफिट जोड़ लो इंटू 10% इज इक्वल टू 20,000। तो 2 लाख प्लस 20,000 का प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 23 का 6th पॉइंट परचेज आयरन सेफ फॉर 2 लाख, फिलिंग कैबिनेट फॉर 50,000 एंड कंप्यूटर फॉर 1 लाख। ठीक है, बढ़िया है। आयरन सेफ डेबिट, फिलिंग कैबिनेट कंप्यूटर 2,50,000 1 लाख टू कैश। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 में देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 में हमने एक जो इंश्योरेंस है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो जब इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट जब एंट्री हुआ होगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हुआ होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो यही हुआ होगा 15,000। 15,000, ये जो 15,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है वो तो प्रीपेड है, तो इस साल हम खर्च बुक नहीं करेंगे, हम क्या कर लेंगे? इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 15,000 टू इंश्योरेंस 15,000। ठीक है, दो चीज़ है। आप मान सकते हैं कि आपने सिर्फ 15,000 रुपये ही पेमेंट किया जो कि प्रीपेड था। ठीक है, तो आप ये एंट्री करेंगे। अगर आप मान रहे हैं कि वो जो टोटल इंश्योरेंस पेमेंट किया उसमें ये 15,000 प्रीपेड था, तो पहले आप पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद उसको प्रीपेड में बुक करेंगे।